जब मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैं उस समय में वापस लौटा जब मैं 8 साल का था, तो सबसे पहली चीज जो मैंने की वह थी अपने माता पिता का तलाक करवाना। मैंने अपने अमीर पिता को छोड़ दिया। मैंने अपनी गरीब माँ के साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि अपने पिछले जन्म में जब मेरे माता पिता का तलाक हुआ था तब मैं बहुत छोटा था। मेरे पिता ने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैंने उनके साथ जाने का फैसला किया। मुझे लगा कि मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो बदकिस्मती से मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। मेरे पिता और सौतेली माँ ने मेरे इलाज का खर्च उठाने से मना कर दिया। उन्होंने तो मुझसे जबरदस्ती प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागजों पर दस्तखत भी करवा लिए। आखिर में उन्होंने मेरी ऑक्सीजन ट्यूब भी निकाल दी। जब तक मैं मर नहीं गया तब तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि मेरी माँ चुपके से मेरी पढ़ाई का खर्च उठा रही थी। मैं इस दुनिया से ढेर सारे अफसोस के साथ विदा हुआ। शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे उसी समय में दोबारा जन्म लेने का मौका दिया जब मेरे माता पिता का तलाक हुआ था। इस जन्म में मैंने अपनी किस्मत अपने हाथों से बदलने का फैसला किया, इसलिए मैंने तुरंत अपने माता पिता पर तलाक के लिए जोर डाला और अपने पिता को घर से निकाल दिया। मेरे इस फैसले से मेरी माँ बहुत भावुक हो गई। उन्होंने मेरी पढ़ाई की फीस देने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली, लेकिन मैंने वह पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया और एक ऐसे शेयर को खरीद लिया जिसकी कीमत तेजी से गिर रही थी। जब एक अमीर आदमी ने देखा कि मैंने क्या किया है तो उसने कहा कि मैंने जो शेयर चुना है उसकी कीमत कभी नहीं बढ़ेगी और उसने मुझे तुरंत उसे बेच देने की सलाह दी, वरना मैं सब कुछ गंवा दूंगा। लेकिन मैंने इस मौके का फायदा उठाकर उसके साथ एक शर्त लगा ली। मैंने कहा कि अगर थोड़ी ही देर में उस शेयर की कीमत बढ़ गई तो उसे मेरी माँ से शादी करनी पड़ेगी। मुझे बस एक हैंडसम और अमीर सौतेले पिता की जरूरत थी। उसका असिस्टेंट कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता उस आदमी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ शर्त मान ली। ठीक उसी समय मेरी माँ घबराई हुई स्टॉक मार्केट पहुंची। जब उन्होंने देखा कि मैंने अपनी पढ़ाई की फीस के पैसे से शेयर खरीद लिए हैं तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। लेकिन मैंने उनसे कहा कि वह चिंता न करें और कहा कि 10 मिनट के अंदर हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। अचानक मेरे पिता भी वहां आ गए। उन्होंने पहले ही जल्दी से एक नई पार्टनर ढूंढ ली थी। जैसे ही मेरी सौतेली माँ ने मेरी माँ को देखा वह उनका मजाक उड़ाने लगी। उन्होंने कहा कि मेरी माँ की किस्मत में पूरी जिंदगी नाकाम रहना ही लिखा है और वह मन ही मन खुश थी कि उन्होंने मेरी कस्टडी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। मेरे पिता ने मुझे बुरी तरह डांटा, ये देखकर कि वे मुझसे कितनी नफरत करते थे। मेरी आमतौर पर डरपोक माँ अचानक गुस्से से भर उठी। उन्होंने उन दोनों के सामने एक शर्त रखी। मेरी सौतेली माँ तुरंत मान गई। उन्होंने तो यहाँ तक शेखी बघारी कि अगर 3 मिनट के अंदर स्टॉक का भाव नहीं बढ़ा तो मेरी माँ को उनकी गुलाम बनकर सेवा करनी पड़ेगी और अगर वह हार गई तो उन्हें सबके सामने घुटनों के बल बैठकर मेरी माँ और मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। समय तेजी से बीता, लेकिन मैंने जो स्टॉक खरीदा था वह लगातार गिरता रहा। उस अमीर आदमी ने कहा कि मैंने तो आफत खड़ी कर दी है और मुझे इस बात के लिए कोसा कि मैंने अपनी माँ को भी अपने साथ डुबो दिया। जैसे ही 3 मिनट पूरे होने वाले थे मेरी सौतेली माँ मेरी माँ को जलील करने के लिए बेताब थी, लेकिन मैं पूरे समय शांत रहा। ठीक उसी पल जब मेरी माँ घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने ही वाली थी, लॉबी के स्पीकरों पर अचानक एक घोषणा हुई। मैंने जो स्टॉक खरीदा था उसका भाव अचानक आसमान छूने लगा। मेरी सौतेली माँ और पिता दोनों ही पल भर में हक्के बक्के रह गए। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे